जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता के संदर्भ में अक्सर आप लोगों ने यह कहते सुना होगा कि जब भी श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता अर्थात गीता का पठन या श्रवण किया जाता है, हर बार कुछ न कुछ नए अर्थ निकल करके सामने आते हैं। आखिरकार यह रहस्य क्या है? इसी रहस्य पर से आज पर्दा उठाने वाला हूं और जिससे आपको अच्छी तरह से सरल भाषा में इस रहस्य के बारे में जानकारी दे सकूं और जिससे इसका सभी भगवत प्रेमियों को इसका लाभ मिल सके। प्रिय मित्रों, जब भी आप श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता का पठन या श्रवण करने के संदर्भ में आपके मन में विचार आता है तो निश्चय ही आपके अंदर इन ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और प्रेम और भक्ति प्रभु के प्रति अवश्य होती है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। आपके अंदर जितनी श्रद्धा प्रेम भक्ति होगी उतनी ही ज़्यादा आप इन दोनों महाकाव्यों का पठन और श्रवण करते हैं। श्री राम कथा का पठन का सत्संग सुनते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का कथन श्रवण करते हैं। अब इसी दोनों चीज़ों पर यह रहस्य टिका हुआ है। जब आप पहली बार श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भगवत गीता का पठन या श्रवण करते हैं तो आपके अंदर कहीं न कहीं से थोड़ी सी प्रेरणा मिली हुई होती है कि ये ग्रंथ हमें इस जीवन में पढ़ना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए। उसी प्रेरणा के आधार पर वो प्रेरणा कहीं से भी हो सकती है, आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, आपके मित्र के द्वारा, किसी संत महात्मा के द्वारा, कहीं से भी किसी के द्वारा वो प्रेरणा आपके अंदर पहली बार प्रस्फुटित होती है और उसी प्रेरणा के आधार पर इन ग्रंथों का आप पठन और श्रवण स्टार्ट करते हैं। पहली बार थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति होती है और उसी श्रद्धा भक्ति के आधार पर जब इन ग्रंथों का आप पठन श्रवण करते हैं तो आपको उसमें कुछ न कुछ सीखने के लिए आपके बुद्धि और विवेक के आधार पर आपको मिलने लगता है। और जब आप इसे पढ़ चुके होते हैं, पढ़ने के बाद आपके मन में तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवता के संदर्भ में, अच्छे बुरे के संदर्भ में, श्रद्धा प्रेम भक्ति के संदर्भ में, संत महात्माओं के संदर्भ में तमाम आपके मन में हृदय में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। क्या सही है, क्या गलत है। जो आप पठन करने के पहले जो आपके मन में विचार थे और पठन करने के बाद, श्रवण करने के बाद आपके एक अलग विचार उत्पन्न होते हैं और उन दोनों विचारों में कोई तालमेल फिर नहीं बैठता। जब आप 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या साल भर बाद मनन करने के बाद फिर से आपके मन में होता है कि अब फिर से एक बार श्रीमद् भागवत की गीता या श्री रामचरितमानस का पठन अच्छे से किया जाए, तो जब पहली बार आप पढ़ते हैं, पठन करते हैं उसका, तो आपके अंदर थोड़ी सी प्रेरणा होती है जो किसी के द्वारा मिली हुई होती है। लेकिन जब दोबारा उसका पठन और श्रवण करते हैं तो आपके अंदर की अंतर प्रेरणा काम करती है। आपके अंतर प्रेरणा तो काम करेगी ही, साथ में श्रद्धा भक्ति प्रेम भी पहले से कहीं ज़्यादा होता है। प्रभु में आपका जो प्रेम है, आपके हृदय में जो प्रभु के लिए स्थान है, वह पहले से कहीं ज़्यादा हो जाता है। और यह श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस में प्रत्येक जगह आपको जगह जगह पर सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि जितनी ज़्यादा आपके अंदर श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, आप भाव होंगे, शुद्ध भाव होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको इन दोनों महाकाव्यों का अर्थ समझ में आएगा। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता की जो संस्कृत के श्लोक हैं बहुत ही सरल शब्दों में इसे लिखा गया है, मतलब संस्कृत के जो सरल शब्द हैं उसी का उसमें उपयोग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस में भी
जो अवधी भाषा में लिखा गया है उसमें भी दोहा चौपाई लिखते समय महाकवि तुलसीदास जी ने बहुत ही सोच समझ करके आम ग्रामीण भाषा में, जो गांव की भाषा में अवधी भाषा बोली जाती है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत सुंदर ढंग से श्री रामचरितमानस की रचना की। ऐसा कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हिंदी जानता हो और इस अवधी भाषा का अर्थ न समझ में आए उसे। लेकिन अर्थ तो समझ में आता है, सभी साधारण शब्द हैं, लेकिन जो उसके अंदर का रहस्य है वह समझ में नहीं आता, क्योंकि साधारण भाषा में भी महाकवि तुलसीदास जी ने बहुत गहरी से गहरी चीज़ उन्होंने लिखा है। और जितनी ज़्यादा आपके अंदर श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, उतनी ही ज़्यादा उन अर्थों को आप समझ पाएंगे, अपने अंतर्मन में महसूस कर पाएंगे। इसीलिए डिपेंड करता है कि आपके अंदर प्रभु को पाने के लिए कितनी उत्कंठा है, कितनी लालसा है। जितनी ज़्यादा लालसा रहेगी प्रभु को पाने के लिए, जितनी ज़्यादा तड़प रहेगी आपको आपके अंदर प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को महसूस करने के लिए, उतना ही ज़्यादा व्यापक अर्थ ये लेता जाता है, ये दोनों महाकाव्य। इसीलिए कहा गया है मित्रों कि जितनी बार इसका पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, उसका व्यापक अर्थ और भी ज़्यादा निकल करके सामने आता रहता है। इसका मुख्य कारण है कि आपके अंदर जो प्रभु के प्रति भक्ति है, प्रेम है, उसका विस्तार हो रहा है। यदि आप इसके हर बार अलग अलग अर्थ, व्यापक अर्थ आपके अंतर्मन में आने लगे, तब यूँ समझिए कि आपके अंदर जो प्रेम है प्रभु के प्रति वो अब बढ़ रहा है। तो इससे क्या हमको प्रेरणा मिलेगी, इससे क्या हम लोगों को सीख मिलेगी कि जितनी ज़्यादा हम इसे पठन करेंगे, जितनी ज़्यादा सत्संग का श्रवण करेंगे इसके संदर्भ में, उतनी ही ज़्यादा इसके व्यापक अर्थ हमको समझ में आते जाएंगे और मेरे हृदय में प्रभु के प्रति जो प्रेम है वह बढ़ता जाएगा। तो जब प्रभु के प्रति जो प्रेम बढ़ता जाता है तो उसी प्रेम की पराकाष्ठा में प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु के आपके हृदय में अंतर्वेदना में जो मन है उसमें महसूस होने लगता है स्वतः ही। जब ये तड़प, प्रभु के पाने की जो तड़प है, इन्हीं ग्रंथों से शुरुआत होती है और जब ये तड़प बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो है कि जब आपको ये लगने लगे कि अब इस प्रभु के दर्शन के बिना या प्रभु के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, तो उसी समय अंत समय में ही कहा जाता है कि अंत समय में ही प्रभु के दर्शन होते हैं। अंत समय का मतलब यहाँ पर शरीर के अंत करने का नहीं है मित्रों। अंत समय का मतलब यह है जब आपकी प्रेम की पराकाष्ठा होती है, जहाँ पर तड़प की, प्रभु को पाने की तड़प की पराकाष्ठा हो जाती है, उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दर्शन उसी समय हो जाते हैं। मित्रों, कहा गया है कि एक चौपाई है श्री रामचरितमानस में कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। सीता राम जी के चरणों में जो हमारे हृदय में प्रेम है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए। मतलब जितना ज़्यादा सीताराम जी के चरणों में, प्रभु के चरणों में हमारे हृदय में प्रेम बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो भक्ति है वह पराकाष्ठा का रूप लेती जाएगी। कहा दूसरी एक चौपाई बहुत खास चौपाई है मित्रों, और इस चौपाई को यदि अपने जीवन में धारण करते हैं और प्रतिदिन इस चौपाई का पूर्णतः पूर्ण तरीके से इसका कई बार स्मरण करते हैं, या एक तरह से मंत्रों के जाप की तरह इस चौपाई का, जो चौपाई मैं बताने जा रहा हूँ उसका यदि आप अपने अंदर चलाते रहेंगे, एक तरह से जिससे रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, उसी तरह से इन एक दो चौपाइयों को आपके हृदय में हमेशा चलते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो भक्ति का प्रवाह है वह नित्य नया होता रहता है और नित्य विकसित भी होता रहता है।
और दूसरा ये चौपाई है, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करो दिनु राति। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करो दिनु राति। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है मित्रों कि हे प्रभु, अब तो मुझ पर कृपा करिए और जिससे कि हमारे अंदर हृदय में जो संसार मोह माया रूपी जाल में जो मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, वह सब कुछ त्याग दे और आपके भजन में ही हमारा यह जीवन लग जाए, ऐसी कृपा करिए। तो कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं मित्रों, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे, इसमें भी वही आशय है। इन दोनों चौपाइयों में के माध्यम से यदि आप प्रभु की भक्ति भी करना चाहें तो बहुत अच्छे से भक्ति हो जाती है और जाप भी अच्छे से हो जाता है। तो मित्रों, कहने का आशय यह है कि जितनी ज़्यादा आपके अंदर हमेशा जब इन ग्रंथों का, महाकाव्यों का पठन और श्रवण हमेशा करते रहते हैं तो आपके अंदर जो भक्ति है वह ज़्यादा होने लगती है। प्रभु के प्रति प्रेम आपके हृदय में बहुत ज़्यादा होने लगता है और जितना ज़्यादा आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगेगा उतनी ही ज़्यादा व्यापक अर्थ इन्हीं चौपाइयों का, इन्हीं श्लोकों का आपको ज़्यादा नज़र आने लगेगा। तो यही श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य है और इसी भावना में ये लिखी गई है। इसी भावना में, चूँकि महाकवि थे, प्रभु भगवान की तो कृपा थी ही, साथ में तुलसीदास पर भगवान भोलेनाथ की कृपा थी, हनुमान जी की कृपा थी, विभिन्न देवी देवताओं की कृपा थी। इसीलिए ऐसे शब्दों का उन्होंने चयन किया कि हर बार उसका व्यापक अर्थ निकलता है। वहीं पर श्री मद् भगवद गीता का भी यही जो है कि आशय है, उसका भी हमेशा नया अर्थ निकलता जाता है और आपका जो प्रेम है वह बढ़ता जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे खुशी होती है और जो भी श्रद्धावान प्रेमी व्यक्ति इसे श्रवण करते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, अति प्रसन्नता होती है। और प्रभु करें, भगवान करें कि आपके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा हो, वह दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाए। जय श्री राम।